आयुर्वेद बेईमानी है। एलोपैथिक डॉक्टर्स कई ऐसे हैं और आप जानती हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मतलब वो हर जगह यही चीज़ आती है कि आयुर्वेदा सूडो साइंस है, या कोई भी और स्ट्रीम है जो एलोपैथिक नहीं है वो सूडो साइंस है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को डॉक्टर्स तक नहीं मानते ऐसे लोग। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है, क्योंकि आप खुद एक मेन स्ट्रीम, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद आप आयुर्वेदा को सपोर्ट करती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एलोपैथ डॉक्टर हूँ और आयुर्वेद की फ़ैन हूँ। लिटरली फ़ैन जो होते हैं ना वो हूँ, और साइंस के थ्रू फ़ैन हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई जड़ी बूटी से मिरेकल हो गया तो मैं फ़ैन बन गई। उसका साइंस पढ़ने के बाद मैं उसकी फ़ैन बनी। तो जो भी ऐसे डॉक्टर हैं, एक तो ये बचपना है इनका, और दूसरा इनकी एरोगेंस है। उनमें कोई भी ह्यूमिलिटी नहीं है। नॉलेज से क्या इंसान हम्बल बनता है, यही कहा गया है कि जितने आप नॉलेजेबल होंगे उतनी आप में ह्यूमिलिटी आएगी, उसमें उतना आपको समझ आएगा कि आपको कितना कम आता है। तो ना ऐसे डॉक्टर्स में ह्यूमिलिटी है और एरोगेंस से भरे हैं, और प्लस बचपना है, राइट। अगर मुझे शास्त्रीय संगीत नहीं आता तो मैं ये नहीं कह सकती पॉप म्यूजिक बहुत अच्छा है, शास्त्रीय बेकार है, क्योंकि आता ही नहीं मुझे, राइट। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आयुर्वेद जो है वो ऐसा साइंस है जो एक्चुअली लॉन्जिटिविटी को पहचानता है, जानता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। न्यूट्रिशन, मॉडर्न न्यूट्रिशन कहता है कि न्यूट्रिशन आपको ज़रूरत है कैलोरीज के लिए, एनर्जी के लिए और पेट भरने के लिए। आयुर्वेद ने सही माने में न्यूट्रिशन को पहचाना है, क्यों, करता क्या है, राइट। न्यूट्रिशन एक्चुअली आपके पूरे शरीर को बनाता है। एनर्जी आपको सांसों से आती है। वो उनका ये कहना है ऐसे डॉक्टर्स का जो आयुर्वेदा को सूडो साइंस बोलते हैं, कि जैसे उन्होंने गिलोय पे रिसर्च करी कि कोविड के टाइम पर गिलोय लोगों ने पिया, इससे उनका लिवर खराब हो सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ती है हर्बल सप्लीमेंट से। तो इस पर आपका क्या जवाब है ऐसे डॉक्टर्स को? देखिए, पहली बात तो उनको बिल्कुल आयुर्वेद की समझ नहीं है, राइट। दूसरा, कोई भी चीज़ जो असर करती है आपके शरीर में उसको आपको सही डोज में लेना होता है। अगर आज की डेट में एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं एंटीबायोटिक दूं और वो एंटीबायोटिक मैं आपको 1 महीने तक देती रहूं, तो आपका तो किडनी लिवर दोनों ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स तो इन मेडिसिन के भी हैं और काफी हैं, बहुत ज्यादा हैं। यहाँ कई मेडिसिन पे तो लिखा होता है सीजर्स हो जाएंगे, लिवर खराब हो जाएगा, कैंसर तक हो जाएगा, मगर डॉक्टर्स उसको बिल्कुल ही इतने से डोज में यूज करते हैं एंड फॉर एक लिमिटेड पीरियड, तब वो दवाई का काम करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आयुर्वेद साइंस खराब नहीं है, जैसे कि एलोपैथ साइंस खराब नहीं है। उसको कैसे आपने यूज किया है, अगर आप यूज ठीक से नहीं करेंगे, बिना पढ़े और बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना पढ़े बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो तो एस्पिरिन भी आपको अल्सर कर देगी। एस्पिरिन ब्लड थिनर यूज होता है, बट अगर आप गलत यूज करेंगे उससे भी आपको अल्सर हो जाएगा। तो उन्होंने तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में भी काफी कुछ बोला है। हाँ, तो व्हाट आई वुड से कि एक तो बचपना है, एक एरोगेंस है, और दूसरा आई वुड रिक्वेस्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऐसे लोगों पे कड़ी उनको एडवाइजरी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसान नहीं, ये पूरी एक पद्धति के अगेंस्ट बात कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल एटलीस्ट इंडिया में नहीं होना चाहिए।